Hello everyone. We will now discuss problem 21 of the 50 challenging book. Should you sample with or without placement? So in this problem, we have two urns. Urn A, which contain 2 red and 1 black ball. Urn B, which contain 101 red and 100 black balls. Then we choose a urn randomly and we win a prize if we correctly name the urn on the basis of the evidence of the 2 balls drawn from it. When we draw the first ball and report its color, then we can decide that we should replace the ball before the second drawing or not. Then what will be the strategy before drawing the second ball and how will we decide the urn, that we have to see. Now let's look at the solution. So in this question we have two urns, urn A and urn B. अर्न ए में 2 रेड बॉल्स हैं और 1 ब्लैक बॉल है. अर्न बी में 101 रेड बॉल्स है और 100 ब्लैक बॉल्स है. सबसे पहले हम एक रैंडमली कोई अर्न चूज़ करेंगे और उसमें से एक बॉल ड्रॉ करेंगे. वो बॉल रेड भी हो सकती है, वो बॉल ब्लैक भी हो सकती है. इस क्वेश्चन में हम लोग ये वाली स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे कि पहले हम 2 बॉल्स निकालेंगे. उन दोनों के कलर के बेसिस पे हम गेस करेंगे कि अर्न ए से आया होगा या अर्न बी से आया होगा. सो गेस करने के लिए हम ये चेक करेंगे कि वो दोनों बॉल्स अगर रेड आई हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 2 रेड बॉल्स फ्रॉम अर्न ए इज़ ग्रेटर और फ्रॉम अर्न बी इज़ ग्रेटर. तो जिसकी भी ग्रेटर होगी वो हमारा गेस होगा. तो सबसे पहले अगर हमारा अर्न ए हुआ तो उसमें से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी होगी 2/3 और उसके बाद उस अर्न में हमारे पास 1 रेड बॉल और 1 ब्लैक बॉल बचेगा. और अगर हम लोगों ने अर्न बी से रेड बॉल निकाली है विथ प्रोबेबिलिटी 101/201, देन हमारे पास रेड बॉल ड्रॉ करने के बाद उसमें 100 रेड बॉल्स और 100 ब्लैक बॉल्स बचेंगे. अब अर्न ए में भी आफ्टर ड्रॉइंग फर्स्ट रेड बॉल इक्वल नंबर ऑफ रेड और ब्लैक बॉल्स है और अर्न बी में भी ऐसा ही है. तो अगर हम नेक्स्ट ड्रॉ करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल और अ ब्लैक बॉल इज़ हाफ इन बोथ द अर्न्स. तो हम लोग देख रहे हैं कि सेकेंड बॉल हमको हेल्प नहीं कर रहा डिसाइड करने में कि हम लोगों ने बॉल्स अर्न ए से चूज़ करी है या अर्न बी से चूज़ करी है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी दोनों में कॉमन है तो वो कॉमन आ जाएगी. तो ये हेल्प नहीं कर रही है. इसकी वजह से हम क्या करेंगे, हम रेड बॉल अगर हमारी फर्स्ट बॉल आई तो हम उसको रिप्लेस कर देंगे. रिप्लेस करने का मतलब है वापस उसमें पुट कर देंगे और फिर वापस नया बॉल ड्रॉ करेंगे एंड देन वी विल फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटीज़. बट अगर फर्स्ट बॉल ब्लैक आई विथ प्रोबेबिलिटी 1/3 तो हमारे अर्न ए में 2 रेड बॉल्स और 0 ब्लैक बॉल बचेगी. और अगर हम अर्न बी हुआ और हम लोगों ने ब्लैक बॉल निकाली विथ प्रोबेबिलिटी 100/201 तो हमारे पास 101 रेड बॉल्स और 99 ब्लैक बॉल्स बचेगी. तो अब नेक्स्ट बॉल ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी दोनों ही अर्न्स में डिफरेंट है और रेड और ब्लैक बॉल दोनों के लिए ही अलग अलग है. तो दिस प्रोबेबिलिटी इज़ ऑल्सो क्रिएटिंग अ डिफरेंस वेदर वी आर ड्रॉइंग बॉल फ्रॉम अर्न ए और फ्रॉम अर्न बी. इसलिए सेकेंड बॉल भी हेल्प कर रही है डिटरमाइन करने में कि हम लोगों ने बॉल अर्न ए से निकाली है या फिर अर्न बी से निकाली है. तो हम फर्स्ट बॉल अगर ब्लैक आई तो रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है. सो आर फर्स्ट स्ट्रैटेजी इज़ डिसाइडेड एंड सेकेंड इज़ ऑल्सो डिसाइडेड. नाउ लेट्स राइट इट फॉर ऑल द केसेस. अगर हमारे पास फर्स्ट बॉल भी रेड आई और दूसरी बॉल भी रेड आई तो अर्न ए से ड्रॉ करने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी और अर्न बी से ड्रॉ करने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी. अगर फर्स्ट रेड और सेकंड ब्लैक आई, फर्स्ट ब्लैक और सेकंड रेड आई या दोनों ही ब्लैक आई तो अर्न ए से निकालने की प्रोबेबिलिटी हाफ प्रोबेबिलिटी से हम अर्न ए चूज़ करेंगे, 2/3 प्रोबेबिलिटी से हम फर्स्ट बॉल चूज़ करेंगे और फिर 2/3 प्रोबेबिलिटी से हम सेकेंड बॉल चूज़ करेंगे. हाफ प्रोबेबिलिटी से हम अर्न बी चूज़ करेंगे, 101/201 से हम फर्स्ट रेड बॉल चूज़ करेंगे एंड देन हम रिप्लेस कर देंगे. सो अगेन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल विल बी 101/201. अब हम ये चेक करेंगे कि इन दोनों में से बड़ा कौन है. तो विल सी कि अर्न ए की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है तो हमारा गेस होगा अर्न ए. तो हम ये सारे केसेस के लिए करेंगे. सो फर्स्ट रेड एंड सेकेंड ब्लैक बॉल के लिए
ऑन बी की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, तो आवर गेस विल बी ऑन बी। थर्ड केस में ऑन ए की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, सो आवर गेस विल बी ऑन ए। फोर्थ केस में ऑन बी की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, सो विल गेस ऑन बी। तो अब हमारे पास फाइनली पता चल गया हमको कि अगर 2 रेड बॉल्स होगी तो हम ऑन ए गेस करेंगे, अगर फर्स्ट रेड और सेकंड ब्लैक बॉल होगी तो हम ऑन बी गेस करेंगे, एंड फॉर सिमिलरली अदर केसेस के लिए भी। अब प्रोबेबिलिटी लिखेंगे ऑफ डिसाइडिंग करेक्टली, that is nothing but addition of the probabilities of the urns that we are guessing. So that comes out to be 0.64. So 64% है कि हम अपना जो गेस करेंगे वो सही आएगा अगर हम ये 2 स्ट्रैटेजीज़ फॉलो करते हैं तो। और अगर हम ये वाली स्ट्रैटेजी यूज़ करें विदाउट रिप्लेसमेंट, कि अगर हमारे पास फर्स्ट ब्लैक बॉल आई या फिर फर्स्ट रेड बॉल आई, हम दोनों ही केसेस में रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिसाइडिंग करेक्टली विल बी इक्वल टू 0.62। और अगर हम ये वाली स्ट्रैटेजी यूज़ करें विथ रिप्लेसमेंट, कि अगर हमारे पास फर्स्ट बॉल ब्लैक आई या फिर फर्स्ट बॉल रेड आई, हम दोनों केसेस में रिप्लेस कर रहे हैं बॉल को, तो प्रोबेबिलिटी आएगी 0.59। ये दोनों ही प्रोबेबिलिटी 0.64 से कम है, तो जो हम लोगों ने स्ट्रैटेजी फॉलो कर रही है वो एक्चुअली हमारे प्रोबेबिलिटी ऑफ डिसाइडिंग करेक्टली को इंक्रीज़ कर रही है। सो दिस इज़ द सॉल्यूशन।